श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की दूसरे दिन की महाराष्ट्र परवणी में चंद्रभागा शिव महापुराण कथा चल रही थी। दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय बताए हैं, साथ ही में मकर संक्रांति के बारे में भी कुछ विशेष बातें बताई हैं और कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं, कुछ विशेष बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए। जिन बातों को, उपायों को सुनने से आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशहाली ला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। दोस्तों, कई सारे लोगों ने 14 जनवरी 2023 को भी मकर संक्रांति मनाई है, पर ज़्यादातर लोग जो है वो 14 जनवरी 2023 को यहाँ पर मकर संक्रांति मनाने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई आज जो है यहाँ पर मकर संक्रांति नहीं आई है। आज से मकर संक्रांति शुरू हो गई है जो कि 15 जनवरी 2023 तक चलेगी। ठीक है, तो 15 जनवरी को भी आप बिल्कुल मकर संक्रांति मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया है कि मतलब आप सभी लोगों से पूछा था कि आप मकर संक्रांति कब मना रहे हो, कल मना रहे हो, तो ऐसी बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में कही है। मतलब कि 15 जनवरी 2023 को यहाँ पर मकर संक्रांति आप लोग मना सकते हैं। ठीक है, और इस दिन भी मनाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस दिन भी आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जो है स्वच्छ होकर जो है अपने नहाने वाली बाल्टी में जो है, अगर आप हो सके तो काली जल के दाने डालें या गंगा जल डालकर स्नान करें, या हो सके तो किसी पवित्र नदी में जाकर भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। इससे आपको बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी, और रविवार का दिन है तो भी और ज़्यादा यहाँ पर आपको विशेष फल मिलेगा। दोस्तों, जब आप लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो और उस सूर्य को अर्घ्य देते समय, अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते समय जो ज़मीन पर नीचे जल गिर रहा है सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, तो अगर उसके छींटे आपके ऊपर उचट रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं पंडित जी ने आज की अपनी परवणी की कथा में कौन कौन से विशेष उपाय बताए हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, यहाँ पर पंडित जी ने मनोकामना के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है, जिस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई विशेष मनोकामना है तो वो पूर्ण हो जाएगी। तो करना क्या है दोस्तों, जब आप लोग शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो उस एक लोटे जल को आपको कहाँ पर ऐसे 5 स्थान पर चढ़ाना चाहिए, जिस 5 स्थानों पर जल चढ़ाने से आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको करना क्या है, एक लोटा जल प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। जाने के बाद इस जल को आपको सीधे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, 5 स्थानों पर चढ़ाना है। कैसे चढ़ाओगे, सबसे पहले इस जल को आपको जो है शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है, मतलब जलाधारी पर, जलाधारी के राइट भाग में गणेश जी का स्थान होता है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में होता है, थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है। फिर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के बीचों बीच जो स्थान होता है, उस स्थान पर जो है थोड़ा सा जल चढ़ाना है। फिर जो है कटी भाग पर, मतलब जहाँ पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग जो रखा हुआ होता है ना, शिवलिंग का जो गोल गोल कटी भाग होता है, उस स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। फिर आखिरी में आपको क्या करना है कि शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। ठीक है, पूरा जल समर्पित करने के बाद हो सकर आप अगर चाहें तो थोड़ा सा जल जो है शिव जी की जो 5 पेटियां ऊपर से जो बूंद बूंद करके जल टपकता है, आप उसमें भी समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग जल चढ़ाते हैं तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो वो पूर्ण जरूर होती है। उसके बाद दोस्तों, अगली जो बात पंडित जी ने उपाय बताया है वो ये बताया है कि जब भी आप लोग मंदिर जाते हैं, अपनी पूजन अर्चना कर लेते हैं और अपना जल शिव जी पर चढ़ा देते हैं, उसके बाद दोस्तों जब आप लोग मंदिर से लौटते हैं तो अपने दोनों हाथों को आपको शिव जी के चरणों से स्पर्श जरूर करना चाहिए। शिवलिंग में मतलब चरण कहाँ होते हैं, चरण होते हैं शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर, जहाँ पर गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान होता है। आप उन्हीं को जो है वहाँ पर स्पर्श कर अपने दोनों हाथ की हथेलियों को जो है, मतलब वहाँ पर गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर स्पर्श कर जो है मंदिर से लौटते समय अपने माथे से स्पर्श करके ज़रूर आए, उनका आशीर्वाद लेकर ज़रूर आए, चरणों को स्पर्श करते ज़रूर आए। ठीक है, इससे आपको जो है भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी सारी दुख समस्या को दूर करेंगे, मनोकामना को भी आपकी पूर्ण ज़रूर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सारी कोई दुख तकलीफ आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आप इस उपाय को सोमवार के दिन करके देखें। यह उपाय बहुत ही विशेष है। इस उपाय में आपको करना क्या है, जब आप शिव जी के मंदिर जाएँ तो शिव जी के मंदिर में जाने के बाद आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, अपने बस सीधे हाथ की हथेली को लेना है, और सीधे हाथ की हथेली को लेने के बाद दोस्तों शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो जल बहता हुआ कहाँ से गिरता है, जलाधारी से गिरता है। ठीक है, तो जलाधारी का बिल्कुल वो आखिरी वाला हिस्सा जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस स्थान को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से थोड़ी देर लगा कर रखना है। मतलब सीधे हाथ की हथेली उस जगह पर स्पर्श कर लेना है, थोड़ी देर लगा कर रखना है, 1 से 2 मिनट तक, और उस समय के बीच में आपको भगवान शिव जी के मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, स्त्रियां कर रही तो नमः शिवाय ओम। ठीक है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको कुछ समय तक करना है। ठीक है, कुछ समय तक करने के बाद दोस्तों वहीं के वहीं बैठकर मंत्र जाप करने के बाद अपना हाथ वहीं पर स्पर्श करते समय ही आपको अपने दिल की बात भगवान शिव जी से बोलनी है कि आपका कोई काम है जो कि बहुत समय से रुका हुआ है, अटका हुआ है, नहीं वो पूरा हो रहा है, तो आप अपने स्पर्श करते हुए जो है अपनी मनोकामना या अपने दिल की बात भगवान शिव जी से बोल दें। 2-5 दिन रुकें, आपकी वह समस्या ठीक हो जाएगी, दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। बहुत ही विशेष उपाय है, आप इस दिन यह उपाय जरूर करके देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं परभणी में आज की कथा में पंडित जी
ने कौन कौन सी विशेष बातें बताई हैं। दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने यहाँ पर चंद्रभागा नदी के बारे में सबसे पहले यहाँ पर एक विशेष बात बताई है कि चंद्रभागा नदी का मात्र दर्शन कर लेने से, चंद्रभागा नदी का मात्र स्पर्श कर लेने से चंद्रभागा नदी अपने कई सारे तपों का फल आपको दे देती है। जो व्यक्ति मतलब चंद्रभागा नदी का यहाँ पर स्पर्श करता है और दर्शन कर लेता है, उसके जो है चंद्रभागा नदी के तपों का फल उसको जो है मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है, जिस तरीके से आप जब ट्रेन में बैठते हैं और अगर आप लोग टिकट लेकर नहीं बैठते तो आपको एक टेंशन सताती रहती है कि भाई कहीं टीटी आ जाएगा और हमें पकड़ लेगा। पर जब आप लोग ट्रेन में टिकट लेकर बैठते हैं तो आपको कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, आप बहुत आराम से ट्रेन में बैठते हैं। ठीक है, ट्रेन में बैठने के बाद दोस्तों आपको कोई भय नहीं रहता है कि भाई हमारे पास तो टिकट है, कोई अगर हमसे पूछेगा भी तो हम जो है उसे टिकट दिखा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों उसी तरीके से पंडित जी ने यहाँ पर समझाया, जिस तरीके से आप लोग ट्रेन में बैठते हैं और आपके पास टिकट होता है तो आपको कोई डर नहीं रहता है, उसी प्रकार से अगर आप लोग शिव जी के मंदिर प्रतिदिन जाते हैं, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो आपको भी कोई भय नहीं रहना चाहिए, कोई डर नहीं रहना चाहिए कि आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत आएगी। अगर कोई मुसीबत आएगी भी तो भगवान शिव उसे देख लेंगे, क्योंकि आपके पास टिकट है। आपके पास किस चीज़ का टिकट है? क्योंकि आप प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से उदाहरण देते हुए पंडित जी ने इस बात को यहाँ पर आज की कथा में समझाया है। उसके बाद दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बताई है कि जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे हमारे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, हमारे ऊपर हमेशा भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, अब ऐसी बात नहीं कि अगर हम भगवान शिव जी से जुड़े रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे तो हमारे ऊपर दुख समस्या नहीं आएंगी। दुख समस्या आएंगी, दुख आएगा तो ज़रूर, पर वो धीरे धीरे कटता भी जाएगा। अगर आप लोग भगवान से नहीं जुड़े रहेंगे तो आपके ऊपर दुख आता ही जाएगा, पर जुड़े हैं तो आपके ऊपर जो दुख आना है वो तो आएगा, पर वो धीरे धीरे जो है कटता भी जाएगा। इस प्रकार की जो बात है पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बताया है कि आप लोगों को कभी जो है बरसाती मेढक नहीं बनना है। बरसाती मेढक कहने का मतलब है कि पंडित जी ने बताया जैसे ही सावन का महीना आता है तो कई सारे लोग भगवान शिव जी के भक्त बन जाते हैं। 12 महीने भगवान शिव जी के भक्त बनो, 13 महीने भगवान शिव जी के भक्त बनो तो हम माने। ठीक है, क्योंकि बरसाती मेढक वही होते हैं जो कि सिर्फ सावन के महीने में भगवान शिव जी के भक्त बन जाते हैं, तिलक लगाने लगते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल भाल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बरसाती मेढक नहीं बनना है, भगवान शिव जी के असली भक्त बनना है, भगवान के असली भक्त बनना है और उनकी आराधना को यहाँ पर ग्रहण करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने ये बोला है कि अपने समय को व्यर्थ ना गवाएं। पंडित जी ने अपने बारे में यहाँ पर आज एक बात बताई है कि पंडित जी जहाँ पर भी कथा करने के लिए जाते हैं, जो भी यजमान वहाँ के होते हैं उनसे वो कभी मिलते नहीं है, मतलब ज़्यादातर नहीं मिलते हैं वो। ठीक है, नहीं तो कई सारे लोग सोचते हैं कि वो लोग कथा करा रहे हैं तो उनसे तो अच्छे से बातचीत होती होगी। पंडित जी का एक कमरा होता है हर जगह पर, उस कमरे में बस वो कथा करने के लिए निकलते हैं और कथा करने के बाद वहाँ पर जाकर रहते हैं। ठीक है, और वो अपने कमरे से बिल्कुल भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। तो उसी तरीके से पंडित जी जब अंदर कमरे के रहते हैं तो वो अपना अध्ययन करते हैं, शिव महापुराण कथा की कुछ बातों को यहाँ पर पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को वो नई नई बातें सिखा सकें, नई नई शिव महापुराण कथा को सुना सकें। वो बस भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं, बेलपत्री का स्मरण करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से आपसे भी बोला है कि आप भी अपने समय का सदुपयोग कीजिए, अपने समय को व्यर्थ में नहीं गवाइए। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चल रहा है माघ का महीना। कौन सा महीना चल रहा है? माघ का महीना। ठीक है, तो इस माघ के महीने में आपको शिव जी पर तिल ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने बहुत बड़े बड़े पाप किए और अब आप सुधरना चाहते हैं, बहुत बड़े पाप आपसे हो चुके हैं, गलती से हुए हैं, कैसे भी हुए हैं, पर अब आप सुधरना चाहते हैं, तो दोस्तों माघ का महीना चल रहा है। तो आपको करना क्या है कि हो सके तो मतलब मकर संक्रांति मतलब 15 जनवरी 2023 के दिन आप 1 लोटे जल के अंदर थोड़ी सी काली तिल डालकर जो है शिव जी को ज़रूर समर्पित करो। ठीक है, उसके बाद अगर हो सके तो अलग से थोड़ी सी काली तिल भी लो, उसे भी शिव जी पर आप समर्पित कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपके जो जीवन में आपने जो पाप किए होंगे उन पापों को कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत नाश हो जाएगा। ठीक है, आपको उन पापों से छुटकारा मिल जाएगा, भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये है कि आप जो भी पुण्य करते हो उसको आपको जो है उसका बखान नहीं करना है, उसको किसी को बताना नहीं है, अपने पुण्यों को हमेशा छुपा कर रखो। ठीक है, इसका कारण ये है कि अगर आप अपने पुण्यों को छुपा कर रखोगे तो आपको उस पुण्य का फल मिलेगा। अगर आप लोग पुण्य कर रहे हो और उसको लोगों को चिल्ला कर बता रहे हो तो उस पुण्य का कोई फल नहीं है। जो आप पुण्य कर रहे हो उसे चुपचाप रखे रहो, अगर वो किसी को अपने आप पता चलता है तो चलने दो, पर आपको अपने मुंह से अपने पुण्य का जो है कभी किसी को बखान नहीं करना है, किसी को यहाँ पर बताना नहीं है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर आज की कथा में मकर संक्रांति के बारे में ये बात कही कि मकर संक्रांति के दिन आप लोग दान ज़रूर करें, खिचड़ी ज़रूर बनाएं, पतंग भी ज़रूर उड़ाएं और सिर्फ पतंग इसी दिन उड़ाएं, इसी दिन पतंग काटें। बाकी किसी दिन किसी बहन बेटी की जो है आप लोगों को कोई भी इज्जत यहाँ पर नहीं उड़ानी है, कुछ भी यहाँ पर किसी की निंदा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। हाँ, मकर संक्रांति के दिन एक दिन आप पतंग उड़ाओ और लोगों की पतंग काटो भी, बहुत आनंद से मस्ती से जो है यहाँ पर मकर संक्रांति का यह पावन त्यौहार मनाओ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 14 और 15 2 दिन यहाँ पर अभी इस समय मकर संक्रांति मानी जा रही है। तो आप 15 जनवरी को ज़रूर याद से जो है शिव जी को जल चढ़ाने जाएं, सूर्य को अर्घ दें और इसके साथ ही में दोस्तों आप लोग इस दिन जो है दान अवश्य करें। 14 चीज़ों का यहाँ पर दान बताया गया है, तो हमने आपको पहले भी
बताया कि 14 चीज़ कौन सी हों। 14 चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको अपने मन से कोई दान करना है, किसी भी तरीके का दान करना है, तो आप वो ज़रूर करें। पर साथ ही में 14 लोगों से जो है आपको अलग अलग 14 लोगों से भगवान के नाम का जाप ज़रूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीताराम या राधे कृष्ण ज़रूर बोलना है। इससे आपको बहुत ही विशेष फल के आनंद की प्राप्ति होगी। तो बस यही कुछ बातें थी, यही कुछ उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया था। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने आज की कथा से क्या सीखा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।